हेलो बच्चों, आप सब घर पर खूब मज़े कर रहे होंगे और इस ऑनलाइन पठन पाठन के अंतर्गत हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कार्य पुस्तिका उड़ान का पाठ नंबर 6 पार नज़र के पाठ के अंतर्गत आपके सामने मुहावरे का ज्ञान आता है। आप सभी इस बात से भली प्रकार से जागरूक हैं, जानकारी है आपको कि उड़ान कार्य पुस्तिका में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त ज्ञान दिया जाता है। आज पहला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में से कोई 5 मुहावरे छांटकर वाक्य में प्रयोग करें। तालिका आपको दे रखी है। तालिका में एक तरफ 6 लाइनें हैं, एक तरफ 13 लाइनें हैं। आपको इन तालिकाओं के माध्यम से वर्णों को जोड़कर शब्दों की पहचान करनी है और वे शब्द रचना जो अपना एक विशिष्ट अर्थ रखती हैं, अलग अर्थ रखती हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। आप मुहावरे तभी छांट पाएंगे जब आपको मुहावरे के बारे में जानकारी होगी। तो मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे का अर्थ है वह विलक्षण या वह अनोखी बात, वह शब्दों का समूह जो अपने अनोखे अर्थ के लिए जाना जाता है। यदि हम उन शब्दों को अलग अलग करके उनका अर्थ जानना चाहेंगे तो वह अपना अर्थ नहीं दे पाएगा, लेकिन जब वे शब्द इकट्ठा होकर एक विशिष्ट अर्थ देते हैं उसे मुहावरा कहते हैं। तो ऐसे इस तालिका के माध्यम से हमें कोई 5 मुहावरे छांट कर लिखने हैं। देखिए कैसे। नंबर 1 है नाक रगड़ना। अब नाक रगड़ना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है खुशामद करना, कि महेश कॉपी मांगने के लिए मॉनिटर की खुशामद करता रहा, चोर अपने आप को बचाने के लिए पुलिस की खुशामद करता रहा, आदि। इसके बाद दूसरा है चकमा देना। चकमा देना होता है धोखा देना। कबड्डी के मैदान में खिलाड़ी एक दूसरे को चकमा देकर बचकर निकल जाते हैं। चोर पुलिस को चकमा देकर निकल गया या भाग गया। इसके बाद है चक्कर आना। चक्कर आने का अर्थ है कि सिर चकराना। चलती हुई बस से उतरने के कारण मुझे चक्कर आने लगे। अत्यंत गर्मी के कारण मुझे चक्कर आने लगे। धूप में ज़्यादा चलने के कारण मुझे चक्कर आ गए, आदि। इसके बाद है अंगूठा दिखाना। अंगूठा का मतलब है साफ मना कर देना, कि मोहन ने सोहन से कॉपी मांगी और उसने अंगूठा दिखा दिया। इस प्रकार से आप इन मुहावरों का अर्थ निकालेंगे। आगे है नाक कटना। नाक कटने का अर्थ होता है बेइज्जत होना, बेइज्जती होना। मोहन के 10वीं में फेल हो जाने के कारण उसकी नाक कट गई, या 10वीं में फेल हो जाने के कारण उसके पिता उससे काफ़ी उम्मीद लगाए हुए थे। उसने अपने सभी रिश्तेदारियों में उसकी बड़ाई कर रखी थी, लेकिन जैसे वो फेल हुआ उनकी नाक कट गई। इसके बाद है तारे दिखना। तारे दिखने का मतलब है बहुत ही मुश्किल काम। यहाँ पर हम कह सकते हैं बोर्ड में टॉप करना या आज के समय में नौकरी हासिल करना तारे दिखने के समान है। नौकरी प्राप्त करने के लिए तारे दिख जाते हैं। इसके बाद है ठिठोली करना। ठिठोली करने का अर्थ है मजाक उड़ाना। बच्चे आपस में एक दूसरे से ठिठोली करते रहते हैं। इस प्रकार से आप इन मुहावरों का अर्थ और इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये मुहावरे हुए। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मुहावरे और उनका नाम, उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग। कोई भी बच्चा, सभी बच्चे यहाँ से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। नाक रगड़ना, खुशामद करना, नाक कटना, बेइज्जत होना, चक्कर आना, सिर चकराना, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, तारे दिखना, अत्यंत दुख, ठिठोली करना, मजाक उड़ाना और चकमा देना अर्थात धोखा देना होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए 2 मित्रों की वार्तालाप पूरी करनी है। इस वाक्य में 2 दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं और उन बच्चों की बातचीत को मुहावरों के माध्यम से पूरा करना है। ये मुहावरे हैं कलम तोड़ना, जिसका अर्थ होता है बहुत ही सुंदर लिखना। आसमान का सितारा बनना अर्थात जिसे सब प्यार करें, सबका प्यारा। गले लगना, बधाई देना,
चिकनी चुपड़ी बातें करना, खुशामद करना, बड़ाई करना, भ्रम होना, संदेह होना, बू आना, दुर्गंध फैलाना, शाबाशी देना, प्रोत्साहित करना, प्रशंसा करना भी एक तरह से उसकी खुशी में उसको अच्छा बताना, शाबाशी देना। और मक्खन लगाने का मतलब है चापलूसी करना। अब हम दोनों मित्रों की आपसी बातचीत को पढ़ते हैं। दोनों मित्र क्या बात कर रहे हैं, देखिए। पहला मित्र जो सोहन है, अरे मोहन कैसे हो? मोहन, बहुत अच्छे। सोहन, अरे बाबा क्या लिखते हो? लिखते लिखते डैश तोड़ देते हो। क्या तोड़ देते हो? कलम तोड़ देते हो। तो पहले में आएगा कलम तोड़ देते हो। बहुत खूब। फिर मोहन बोलता है डैश के लिए धन्यवाद। किसके लिए? शाबाशी के लिए। लेकिन मुझे चिकनी चुपड़ी बातें करने के पीछे जलने की बू आ रही है। चिकनी चुपड़ी बातें मतलब जो तुम ये खुशामद कर रहे हो, इसमें से क्या आ रही है? बू, अर्थात तुम्हारे जलने की बदबू आ रही है। तुम अंदर ही अंदर ईर्ष्या कर रहे हो। यहाँ बू लगने का मतलब है ईर्ष्या करने से है। आगे सोहन कहता है यह तुम्हारा भ्रम है। भ्रम अर्थात संदेह। तुम बेकार में संदेह कर रहे हो। यह सब व्यर्थ बातें हैं। मोहन, नहीं जाने मुझे ऐसा लगता है कि तुम मक्खन लगा रहे हो। मक्खन लगाना मतलब है खुशामद करना। मुझे अर्थात मेरी प्रशंसा कर रहे हो। सोहन, नहीं रे बाबा, हम तो तुम्हें आसमान का सितारा बनते देखना चाहते हैं। आसमान का सितारा था सबका प्यारा, सब तुम्हें प्यार करें, हमें आपको ऐसा देखना चाहते हैं। मोहन, सचमुच? तो फिर मेरे गले लग जा। तो अंत में वह उसे गले लगा देता है, अर्थात अपनी मित्रता जाहिर करता है। अब है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए संज्ञा व सर्वनाम का प्रयोग करते हुए अधोलिखित कहानी पूरी करें। अधोलिखित का मतलब होता है आदि, क्योंकि खाली स्थान दिए गए हैं। खाली स्थान को आपने संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से पूरा करना है तो वह कहानी पूरी हो जाएगी। और उनमें कुछ संज्ञा व सर्वनाम शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे वे, स्कूल, अमरूद, स्कूल, उन्होंने, अमरूद, योजना, दिन, वे, घर, बाग, स्कूल, अमरूद, उनका, उनको, बाग आदि। अब हम पढ़ते हैं कहानी। देखिए कहानी है संदीप और मनदीप दोनों अच्छे दोस्त हैं। कहानी की शुरुआत होती है संदीप और मनदीप की दोस्ती से। डैश दोनों छठी में पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? वे, क्योंकि उनके बारे में बात करिए। कौन वे? संदीप और मनदीप, अर्थात वे आएगा। उसके बाद दोनों ही एक ही साथ समय पर आते जाते हैं। कहाँ से आते जाते हैं? स्कूल आते जाते हैं। डैश से जाते समय रास्ते में, अब कहाँ से आते जाते समय? घर से जाते समय रास्ते में बाग था। किस चीज़ का? अमरूद का। एक दिन उनकी इच्छा अमरूद खाने की हुई। उन्होंने स्कूल से आते समय अमरूद तोड़कर खाने की योजना बनाई। अगले दिन वे स्कूल से घर जाने लगे तो वे दोनों अलग अलग होकर बाग में घुस गए और अमरूद तोड़कर खाने का स्वाद लिया। स्कूल से आते समय हर रोज़ अमरूद तोड़कर खाते थे। ऐसा उनका हर रोज़ का काम हो गया। एक दिन क्या हुआ, उनको उस बाग के माली ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। किनको? उनको पकड़ लिया, अमरूद खाते पकड़ लिया। फिर तो उनकी पिटाई हुई। वे अमरूद खाना तो दूर, बाग की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तो ये था भाई आपका संज्ञा और सर्वनाम भरना। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट लिखें। धन्यवाद।